गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रीड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो ये होता है हमारा द पोटेंशियल ए गिवन पॉइंट इन एन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the 1 upon q naught epsilon time the work that external agent must be down to moving the test charge q naught from the infinity to dash the point against the electric field। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में इन्फिनिट से ले गए। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इन्फिनिट से किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम पॉइंट के ले जाते हैं पॉइंट ए पर, तो यहाँ पोटेंशियल VA है और यहाँ तक जो एनर्जी हमारी खर्च होती है वो UA खर्च होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। और जब इसी टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से हम इस पॉइंट B पर ले जाते हैं तो B पर ले जाने पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी B भी खर्च होती है और यहाँ तक जो पोटेंशियल का जो वर्क होता है ड्यू वो WA और WB होता है। यानी कि दैट इज आर डिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क के, बट द पोटेंशियल इज द VA एंड VB। अब मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले वाले में, कि जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को पोटेंशियल के रिलेशन में मूवमेंट कराते हैं, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये पोटेंशियल जब हमारा इंक्रीज करता है तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल की जो एनर्जी डिफाइनेशन होती है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास चार्ज ड्यू टू पॉइंट ए के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द VA इज इक्वल टू W infinity to A upon Q naught, and point B is the potential VB is equal to infinity to B upon Q naught के साथ। अब दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा ये आपका, ये हम जानते हैं कि B ग्रेटर देन BA, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी B माइनस BA इज इक्वल टू, और ये W और ये इन्फिनिटी टू B अपॉन और ये Q नॉट और माइनस के W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q नॉट के साथ। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, पोटेंशियल WB अपॉन Q नॉट माइनस के WA अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू BB माइनस के BA, BB माइनस के BA। और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कहता है कि DB इज इक्वल टू होता है E इंटू DR या DL, तो E इज इक्वल टू DB अपॉन और ये DR के साथ हो जाता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर आती है तो किसी ड्यू टू पॉइंट के लिए अगर हम पोटेंशियल लेते हैं, थोड़ी देर मानते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ, अगर इसका पोटेंशियल DB है तो दिस इज द डिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन DR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो जिसका फॉर्मूला इज द DB इज इक्वल टू E इंटू DR। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के E इंटू DL A टू B के साथ। जबकि पोटेंशियल कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एनर्जी, तो UB इज इक्वल टू WB, UA इज इक्वल टू WA के साथ। तो इन दोनों के रिलेशन से हमने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, ये B माइनस के WA इज इक्वल टू और ये माइनस के Q नॉट E इंटू DL A टू B। हम इस चार्ज को इसके नीचे ले गए तो ये चार्ज के साथ ये वैल्यू आ गया, पोटेंशियल एनर्जी B अपॉन Q नॉट माइनस के पोटेंशियल एनर्जी A अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस
ए बी ई इंटू डी एल, और ये दैट इज ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, सो बी द एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो 100 cos माइनस इज माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 100, और ये माइनस के cos थीटा। हम इसकी जगह माइनस यूज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ए टू बी ई इंटू डी एल हो जाएगी। अब ये जो ए टू बी इंटू डी एल हो जाएगी, तो इसे आप कह सकते हो कितना, वी बी माइनस के बी ए, वी बी माइनस के वी ए। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, और ये आपकी हो जाएगी पोटेंशियल वी ए अपॉन क्यू नॉट के साथ। तो आप इसे कह सकते हो यू ए अपॉन क्यू नॉट। तो पोटेंशियल हो गया आपका कितना, बी ए अपॉन, और ये ए बी अपॉन क्यू नॉट के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, वी बी माइनस के बी ए इज इक्वल टू डेल यू, और ये ए बी अपॉन, और ये क्यू नॉट के साथ। थैंक यू वेरी मच।